ओम नमो नारायण। मित्रों, किसी भी रोग, कोई भी दुख से मुक्ति, इन सब चीज़ों के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने योग संशोधन की दवा रोगियों को देना। इसके साथ ये जैसे पूरा ब्रह्मांड है, 5 महाभूत है इसके अंदर, ये जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये ब्रह्मांड में जो जो चीजें आप देखते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, लोहा, मिट्टी, पत्थर, पानी, पेड़ पौधे, सूरज, ये सब आपके शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक जो इंसान है, कुछ एक ऐसी चीजें ब्रह्मांड में छुपी है कि जो वहां तक अभी तक इंसान नहीं पहुंचा है, ना पहुंच पाएगा। ऐसी ही कुछ चीजें जो है आयुर्वेद शास्त्र ने किसी रोगी की चिकित्सा करते समय ये चीजें करने के लिए बताया है। जैसे आपको अगर समझो कोई स्किन डिसीज है, या वाट डिसीज है, या कफ डिसीज है, या फिर शरीर में कमजोरी रहती है, या हमेशा आप भ्रम में रहते हैं, आपको निद्रा ठीक तरह से नहीं आती है, कोई भी बीमारी हो, अगर आपको योग संशोधन की हुई दवा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे किसी प्रकार की पैथी हो, अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो मित्रों, आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको ट्रीटमेंट करते समय अगर ऐसा लगता है कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मित्रों, जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर जो है, ये एक चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसा है। इसमें पूरे पंच महाभूतों का हमेशा प्रभाव रहता है। और आपका जो बीज है, जैसे आपका पूर्व जन्म, आपकी पूर्व पीढ़ी, तो वहां से मित्रों आपके जीन्स के अंदर जो है ये सब बातें आती है कि आपके शरीर का आभा मंडल जो है वो कितना तेज है, कितना पावरफुल है। तो शास्त्र ने हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने ये बताया है कि अगर किसी ने चाहा, कोई आपका दुश्मन है या कोई चाहता है कि आपका कुछ बुरा हो, तो मित्रों इसमें अगर किसी की, आप तो मंत्र तंत्र तो काम करते ही है, लेकिन किसी की बुरी नजर अगर जोर से भी सीधे आपके ऊपर पड़ी ना कि भाई इसका बुरा होना चाहिए, तो मित्रों आपका जो आभा मंडल रहता है, जो जिसके बारे में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने सबने इसके बारे में कहा है कि हर व्यक्ति के पास, हर इंसान के आसपास एक आभा मंडल रहता है। तो अगर किसी ने दूषित नजर आप पे डाली कि भाई इसका बुरा हो, या फिर किसी ने जारन मारन, तंत्र, वशीकरण, ये सब क्रिया किया, तो उस पुरुष का जो आभा मंडल रहता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, और फिर उसके बाद आप चाहे कितने भी दवा लो, आप ठीक नहीं होते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप दवा छोड़ के इन सब बातों के पीछे पड़ो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मुझे कुछ फर्क ही नहीं है, तो आप जरूर हमारे आश्रम में अमावस्या या पूर्णिमा को आइए। यहाँ हम अग्नि पूजन धार्मिक रूप से करते हैं, जो वेदों में बताया। मित्रों, जैसे ही आप ये यंत्र मंत्र तंत्र करते हैं, उसी समय से आपका आभा मंडल जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर का चार्ज होता है, और वो चार्ज होने के बाद आप देखिए कि आपको कितना चैतन्य जो है वो तुरंत आ जाता है आपके शरीर के अंदर। और हमारा शास्त्र तो हमेशा यही कहता है कि भाई जिसको भूत बाधा बोलते हैं, पिशाच बाधा बोलते हैं, ये होता ही है, ये हमारे शास्त्र में बताया है। कुछ आपको जो है पूर्व जन्म का कर्म पाक, कर्म विपाक, कुछ आपने दूषित काम किया है, या फिर आपने कुछ पूजा अर्चा करते समय आपने कुछ उल्टा ही काम किया है, तो उसके यक्ष, राक्षस, देव, पितृ, भूत योनि, ये सब इसके जो है आपके पीछे लगते हैं। तो इसे आप बिल्कुल अंधश्रद्धा मत मानिए, यह श्रद्धा है, और ये प्रॉपरली जो है, जो काम करने वाले लोग हैं। तो जैसे किसी का, हमको इस बारे में अगर किसी के उतारा करने का है, तो भाई उतारा करने वाला आदमी में भी वैसी शक्ति चाहिए, वैसा पावर चाहिए। अगर समझो कि वहाँ जो गुरु या महात्मा जो भी ये यंत्र मंत्र का आपको जो है, आपको उसको शरीर से आपके हटाने के लिए, आपको ठीक होने के लिए काम कर रहा है, तो उसको भी जो है वो भी पावरफुल चाहिए, तभी वो काम होता है।
तो मित्रों, आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि मैं दवा लेने से भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, मेरी कोई नौकरी की समस्या है, या फिर जो मैं शरीर है कभी मेरा साथ नहीं दे रहा है, गृह कलेश हमेशा रहता है, मैं जो भी काम करने जाता हूँ बिगड़ जाता है, तो जरूर इसके पीछे कोई तो भी आपके बारे में निगेटिव सोच करने वाला आदमी है। और अगर किसी के भी बारे में कोई अगर समझो 1000 बार अगर नेगेटिव बातें करता है एक कंसंट्रेशन करके, तो वो मंत्र के माफिक, ये धनुष्य बाण के माफिक उसके आवामंडल को भेदन कर देता है, उसे तोड़ देता है। तो मित्रों, यहाँ जो आध्यात्मिक जो क्रियाएं है ये विज्ञान से बहुत परे है, बहुत लंबे है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर इन चीजों से आप कभी पीड़ित है, आप आइए। हर अमावस हर पूर्णिमा को हमारे आश्रम में इसके बारे में जारण मारण तारण यंत्र मंत्र सब किया जाता है। आप आइए और उसे छुटकारा पाइए। अभी उदाहरण के तौर पे कुछ लोग रहते हैं कि भाई उनको जो है हर अमावस आ गई कि उनको ऑटोमेटिक परेशानी शुरू हो जाती है। किसी का जो है पेट दर्द होता है, किसी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा लगता है कि ये घर छोड़ के निकल जाऊं। आप किसी दूसरे से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं लेकिन तब भी आपका कहीं नहीं बन पा रहा है, किसी से रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं। मित्रों, एक बार सिर्फ विश्वास करके देखिए। आप आइए, आपको मैं उससे धार्मिक होम हवन से आपको मैं उसे जरूर छुटकारा दूंगा। आप जो है विश्वास रखिए, सतर्क रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं एज ए डॉक्टर, भाई मैं प्रोफेशन है मेरा, तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद जो दवा है उस पर जो कीमत होगी वो तो मैं आपसे लूंगा, वो मेरा धर्म है। हम यहाँ पर किसी को चेकिंग करने का पैसा नहीं लेते हैं। हम मुफ्त में आपका नाड़ी परीक्षण करके अचूक रोग निदान करते हैं और आपको दवा देते हैं। दवा भी हमारे आश्रम में ही तैयार होती है। तो यह दवा देते समय मैं आपका केस पेपर बनाऊंगा। केस पेपर बनने के बाद आप दवा ले जाइए। महीने का हम दवा देते हैं। अगर महीने का दवा देने के बाद अगर आपका जेब वैसा अलाउ नहीं करता है कि भाई वो कीमतें जो है वो नहीं देने की, तो मुझे बताइए ना भाई, आप बताइए सर मैं नहीं बियर कर सकता, मैं आपको इतना दान कर सकता, तो आप चाहे मेरे झोले में जितना भी डालेंगे उतना ही मैं आपसे लूंगा। मैं बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूंगा कि भाई इतना आपका जो है वो दवा का पैसा हो गया और जो है कि इतना देना ही पड़ेगा। आप आइए। मैं चाहता हूं कि हमारे शास्त्र में यही चीज बताई है कि कर भला तो हो भला। और अभी जो है कुछ दिन पहले मुझे हमेशा मेरे दिमाग में एक बात सता रही है कि मैं जिस भी शक्ति का पूजा करता हूँ वो उन्होंने मुझे 2-3 बार ये बताया है कि तू जो है लोगों को दवा दे, उसको दवा के पैसे मांग। अगर तुझे पैसे नहीं देता कोई, अगर वो बोलता है कि नहीं सर मेरे पास जो है महाराज जी इतना ही पैसा है, तो आप तो उतना ही दे ले। हो सकता कि तेरी इस वजह से कोई जो दुखी आदमी है बेचारा घूम रहा है कई सालों से, लाखों रुपया बर्बाद किया है, हो सकता तेरी दवा से वो ठीक हो। और मेरा नाम लेके तू सिर्फ उसे दुआ कर, तेरी दवा और मेरी दुआ उसे ठीक करके ही छोड़ेगी। तो मित्रों, यह कुछ बातें आपको अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप किसी पॉजिटिव पाथ पे चलते हैं और किसी गॉड, खुदा, भगवान, नेचर, इसका अध्ययन करके जब आप चलते हैं, तो मित्रों यकीन करो ये पूरा संसार, ये पूरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, झरने आपसे बात करते हैं और आपको ये सब बातें बताते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए कुछ समय लगता है। तो छोड़ो, आप किसी भी दुख या किसी भी रोग से परेशान हैं, आपके पास पैसे की कमी है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई मेरे झोले में कुछ तो दक्षिणा डालेंगे ना, मैं मेरा धर्म निभाऊंगा, आप अपना धर्म निभाइए। मैं सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो किसी भी दुख से पीड़ित है, किसी भी रोग से पीड़ित है, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। यह भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योग पीठ यह नासिक महाराष्ट्र में है। आप मेरे आश्रम तक पहुंचिए और आप अपने रोग और दुख से मुक्ति पाइए। ओम नमो नारायण।